एक साल में दुनिया के गेहूं बाजार का गणित बदल गया। 73 लाख टन गेहूं एक साल में रिकॉर्ड आयात और अब पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश पर। सवाल यह है, आखिर बांग्लादेश ने इतनी बड़ी खरीदारी क्यों की? क्या ये सिर्फ सस्ते दामों का फायदा था या इसके पीछे अमेरिका के साथ हुई एक बड़ी रणनीतिक डील भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में बांग्लादेश की खरीद दुनिया के गेहूं बाजार की दिशा को तय करेगी? दरअसल साल 2025-26 में बांग्लादेश ने 73,10,000 टन गेहूं आयात कर लिया है, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं आयात है। पिछले कई सालों में पहली बार बांग्लादेश ने इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी गेहूं खरीदा है और इस रिकॉर्ड खरीद की सबसे बड़ी वजह विदेशी बाजार में गेहूं के अपेक्षाकृत कम दाम है। जब दुनिया के कई देशों ने खरीद धीमी रखी, तब बांग्लादेश ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर स्टॉक तैयार कर लिया है। और इस रिकॉर्ड खरीद में सिर्फ निजी कंपनियां ही नहीं, बल्कि सरकार ने भी जमकर खरीदारी की। निजी क्षेत्र ने 65,80,000 टन गेहूं आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। वहीं सरकारी आयात 61% बढ़कर 7,51,000 टन पहुंचा। यानी सरकार भी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बड़े पैमाने पर गेहूं का स्टॉक करने में जुट चुकी है। और इस रिकॉर्ड खरीद के पीछे सिर्फ सस्ते दाम नहीं, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति भी है। जुलाई 2025 में बांग्लादेश ने यूएस व्हीट एसोसिएट्स के साथ 5 साल का समझौता किया और इस समझौते के तहत बांग्लादेश अगले 5 सालों तक हर साल 7 लाख टन अमेरिकी गेहूं खरीदेगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ गेहूं खरीदना नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार घाटा कम करना और संभावित अतिरिक्त टैरिफ से बचना भी है। यानी ये सिर्फ एक कृषि नहीं, बल्कि व्यापार और विदेश नीति से जुड़ा फैसला है। बांग्लादेश की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश का अपना गेहूं उत्पादन सिर्फ करीब 10 लाख टन है, जबकि कुल जरूरत इससे कई गुना ज्यादा है। और यही वजह रही कि बांग्लादेश अपनी जरूरत का ज्यादातर गेहूं रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से आयात करता है। एक और दिलचस्प वजह है कि बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रही बेकरी इंडस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट, केक, नूडल्स और दूसरे गेहूं आधारित खाद्य उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उद्योग का अनुमान है कि देश का संगठित बेकरी सेक्टर हर साल 16 से 17% की दर से बढ़ रहा है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पशु आहार उद्योग में भी गेहूं की डिमांड लगातार मजबूत है। हालांकि मार्केटिंग ईयर के दूसरे हिस्से में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण आयात की रफ्तार कुछ धीमी जरूर दिखाई दी। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी खरीद के बावजूद यूएसडीए का अनुमान है कि मार्केटिंग ईयर 26-27 में बांग्लादेश का गेहूं आयात घटकर 66 लाख टन पर सिमट सकता है। लेकिन इसकी वजह मांग में कमी नहीं, असल वजह इस साल खरीदा गया रिकॉर्ड गेहूं है, जो अब देश के गोदामों में स्टॉक के रूप में लबालब पड़ा है। यानी पहले से भरे गोदाम अगले साल आयात की जरूरत को कुछ कम कर देंगे। हालांकि अगले साल भी बांग्लादेश की कुल गेहूं खपत बढ़कर 80 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि आबादी तो लगातार बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी विस्तार हो रहा है और गेहूं आधारित खाद्य उत्पादों की भी मांग लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में शामिल है। ऐसे में उसकी खरीदारी का असर सीधे विदेशी गेहूं बाजार पर पड़ता है। और अगर अगले सीजन में उसका आयात वास्तव में घट गया, तो विदेशी मांग में कुछ गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर स्टॉक तेजी से कम हुआ या घरेलू खपत अनुमान से ज्यादा बढ़ी, तो बांग्लादेश फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी खरीदारी कर सकता है। यानी बांग्लादेश अब सिर्फ गेहूं खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के गेहूं बाजार का ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिसके हर फैसले पर रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातकों की नजर रहती है। अब देखना होगा कि अगले सीजन में बांग्लादेश की खरीदारी कम होगी या फिर दुनिया एक और नए रिकॉर्ड की गवाह बनती है।